जितेंद्र परवाज जी उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। आप सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जाकर अपने कार्यक्रम देते रहे हैं, अपनी शायरी से लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं और भारतवर्ष के लिए तालियां बटोरते रहे हैं, तो तालियां इनके लिए तो होनी चाहिए। अभी आपके सामने मंच पे आएंगे जितेंद्र परवाज। रोमांटिक शायरी करते हैं, प्रगतिशील शायरी करते हैं। इन्हें एक अवार्ड मिला है, कमर महेंद्र सिंह बेदी के नाम से एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, वो इनको प्राप्त हुआ है। सेठ साहब बता रहे थे कि मैं रोमानी शायरी ज्यादा करता हूं, इसके अलावा हालात हाजरा पर भी मैंने काम किया है। हमारे समाज में जो चीजें नजर आती हैं, दुख तकलीफ गम खुशी, उनको भी मैंने नज्म करने की अपनी शायरी में कोशिश की है। मैं गजलें लिखता हूं, इसके अलावा नज्म और गीत में भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन मेरी पहचान गजल की है। तो गजल मैं आपको सुनाऊं से पहले एक नई गजल अभी मैंने शुरू की है, उसके 2-3 शेर मैं चाहता हूं कि आपके हवाले करूं। मतला समाप्त करें कि नजर का चश्मा उतर गया है। बिल्कुल नए रंग के शेर हैं एकदम से। नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। अभी है मासूम अपनी चाहत, खुदा बचाए बुरी नजर से। अभी है मासूम अपनी चाहत, खुदा बचाए बुरी नजर से। जमाना आंखें दिखा रहा है, मिली हैं जब से हमारी आंखें। ये मुहावरों का इसमें मैंने इस्तेमाल किया है, कई तरह की आंखों पर जो मुहावरे थे। एक शेर ये सुने कि रिवायतों को, नौजवान दोस्त ज्यादा हैं आज, तो मैं इनके काम के 2-4 शेर सुना दूं। शेर ये है कि रिवायतों को कभी शर्मसार मत करना। रिवायतों को कभी शर्मसार मत करना, निबाह कर नहीं सकते तो प्यार मत करना। रिवायतों को कभी शर्मसार मत करना, निबाह कर नहीं सकते तो प्यार मत करना। हर एक मोड़ पे दिल की सलाह भी लेना, तो रहबरों पे ही बस एतबार मत करना। और शेर यह है कि हमारी बात में तेरी भलाई शामिल है, हमारी बात को तू दरकिनार मत करना। खुदा मुआफ ना कर पाएगा तुम्हें हरगिज, किसी गरीब की रोजी पे वार मत करना। सफर की धूप को ही हम सफर बना लेना, सफर की धूप को ही हम सफर बना लेना, तो काफिले का कभी इंतजार मत करना। शेर सुने के यूं ही उदास है, दिल बेकरार थोड़ी है। यूं ही उदास है, दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। और शेर यह है कि नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे। नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। मुझे भी नींद ना आए, उसे भी चैन ना हो। मुझे भी नींद ना आए, उसे भी चैन ना हो, हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। खिजां ही ढूंढती रहती है हर तरफ मुझको, मेरी तलाश में पागल बहार थोड़ी है। और हमारे समाज की एक तस्वीर इस शेर में कि न जाने कौन यहां सांप बन के डस जाए। न जाने कौन यहां सांप बन के डस जाए, यहां किसी का कोई एतबार थोड़ी है। यूं ही उदास है, दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। एक गजल मैं सुनाता हूं, उसमें थोड़े उर्दू के मुश्किल लफ्ज हैं। मतलब यह है कि सुख दुख में, गर्मों सर्द में,
सैलाब में भी हैं। सुख दुख में, गर्मो सर्द में, सैलाब में भी हैं। यादें तुम्हारी मौसमे शादाब में भी हैं। और होने लगी शिकस्त, नुकसान, होने लगी शिकस्त जो हर मोड़ पर मुझे। इसमें एक लफ्ज है अहबाब, अहबाब कहते हैं दोस्तों को। होने लगी शिकस्त जो हर मोड़ पर मुझे, दुश्मन पता चला मेरे अहबाब में भी हैं। और शेर ये है कि वो शुक्रिया कि दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर। महताब चांद को कहते हैं, आप जानते हैं। इस हवाले से ये शेर सुने कि दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, वो कह रही थी दाग तो महताब में भी हैं। दामन को पाक रखने के हक में था मैं मगर, वो कह रही थी दाग तो महताब में भी हैं। और एक शेर ये है कि दिल्ली सुखनवरों का है मरकज। सुखनवर शायर और मरकज केंद्र, सेंटर, आप जानते हैं। दिल्ली सुखनवरों का है मरकज, मगर मियां उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। बहुत अच्छे। दिल्ली सुखनवरों का है मरकज, मगर मियां उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। और शेर ये है कि रंगीन मर्तबान में ये खुश नहीं तो क्या। नए लफ्जों से मैंने शेर बनाने की कोशिश की है कि रंगीन मर्तबान में ये खुश नहीं तो क्या, कुछ मछलियां उदास तो तालाब में भी हैं। ख्वाब में आकर बात वो जब कर जाते हैं, सारा कमरा खुशबू से भर जाते हैं। अखबारों में खूनी मंजर मत छापो, बच्चे इन तस्वीरों से डर जाते हैं। बहुत। और आखिर में ये मतला और एक शेर ये है कि मेरे दिल के ताजमहल में रहने को तैयार नहीं, मेरे दिल के ताजमहल में रहने को तैयार नहीं, या तो वो मुमताज नहीं है या फिर मुझसे प्यार नहीं। और शेर ये है कि उर्दू के हवाले से मैंने एक शेर कहा है अपना, मेरा कर्ब और दुख है इसमें, कि उर्दू की बदहाली का जो रोना रोते रहते हैं, उनके अपने घर में आता उर्दू का अखबार नहीं। बहुत 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 अच्छा। मेरा नाम जसलीन टाक है। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि उर्दू एक बड़ी ही मीठी जुबान है, लेकिन हमें समझने में बड़ी मुश्किल आती है, तो हम उर्दू के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? आपने उर्दू के साथ जुड़ने की बात कही और साथ में ये भी कहा कि उर्दू बड़ी मीठी जबान है। इसमें कोई शक नहीं, उर्दू शरीनी जबान है। अगर आप उर्दू के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे अभी जो आसान तरीका ये है कि आप कुछ शेर याद कीजिए, इससे आपका इंटरेस्ट भी उसमें बनेगा। और उस शेर में जो मुश्किल लफ्ज हों उनका आप मानी देखिए क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको आप लिख लीजिए। रोज एक आध शेर याद कर लीजिए और उसके मानी लिख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र परवाज जी। मैं एक शेर इनका दोबारा से दोहराना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगा, मन को कहीं छू गया जितेंद्र जी आपका ये शेर कि दिल्ली सुखनवरों का है मरकज, मगर मियां उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं।